हमने देखा शिक्षण हक्का मंच ने ये पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है। अब हम शिक्षण हक्का मंच के प्रेसिडेंट मिस्टर मतीन मुजावर सर से बात करेंगे कि उन्होंने जो ऑर्गेनाइज़ किया है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है और इसके अंदर उनको कितनी मेहनत लगी और कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सत श्री अकाल, नमस्कार। आप तमामों का इस शिक्षण हक्का मंच के साइंस एंड रोबोटिक कंपटीशन के अंदर इस्तकबाल किया जाता है। सब में पहले एक बात आपको बताऊं तो ये सारी चीज़ें बनाने में हमको बहुत खर्चा नहीं आया, बहुत मेहनत नहीं करना पड़ी। ये सारी चीज़ें बनाने में सिर्फ एक जुनून की ज़रूरत थी जो शिक्षण का डेवलपमेंट, रिसर्च एंड प्रमोशन के बच्चों के पास में है। और आपने देखा कि ये बच्चे जो यहाँ पे पढ़ने वाले बाहर से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, कितने खूबसूरत इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए। देखो यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है। ये बच्चे ने एस्केलेटर बनाया हुआ है, क्या खूब बनाया हुआ है। ये लिफ्ट है। ये बच्चों के अंदर की क्वालिटीज़ है, इनके अंदर की खूबियाँ है, इनके अंदर छुपा हुआ टैलेंट है। ये सारी चीज़ों की अलामत है ये प्रोजेक्ट दिखा रहे। ये देखो पेरिस्कोप बनाया हुआ है, विंड मिल बनाई हुई है, ये अलग अलग पजल्स है। इसके अंदर आप देखेंगे साउंड सिस्टम बनाई हुई है, बड़ी बेहतरीन साउंड सिस्टम है। जब ये बच्चे ने साउंड सिस्टम लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई डॉल्बी के सामने मैं खड़ा हूँ और मैं डांस कर रहा हूँ। तो ये खूबी है। देखो ये कितना अच्छा ये जो है और इवन एंड फ्लाइंग वर्किंग मॉडल बनाया हुआ है। ये सारे बच्चों के अंदर क्वालिटीज़ है। आपके बच्चों के अंदर बहुत क्वालिटीज़ है, आपके बच्चों के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, आपके बच्चों के अंदर स्किल है। आपके बच्चे दुनिया से बहुत अलग है, दुनिया के बच्चों के आगे है। हम लोगों के पास में वो नज़रिया होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को देखें। तो हम यही चाहेंगे क्या अपने बच्चों के लिए जुनून रखें और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अच्छा, ये जितने बच्चे आपने देखे पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ये इनके पास से कोई फीस नहीं लेते। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन्हें फ्री में 8, 9, 10, 11, 12 एक क्लास की कोचिंग देती है। नीट है, यूपीएससी है और दिगर जो लॉ के आपके जो कोर्सेज है वो लॉ के कोर्सेज है। यहाँ पर सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर ये सारे फ्री है, किसी के लिए भी पैसे नहीं लिया जाता। सिर्फ यहाँ पे हम एक चीज़ को देखते हैं कि वालिदैन के अंदर कितना जुनून है, क्योंकि हर एक अच्छी चीज़ को तराशने के लिए उसको वो जो ताशदार रहता है उसका नज़रिया बहुत अहम होता है। वो जब उसको समझ में आता है कि ये पत्थर के अंदर हीरा है तो वो बरोबर वो हीरे को निकालता है। और हम ये बच्चों के अंदर के हीरे को ही हम लोग पॉलिश करके निकालते हैं। तो ये 26 जनवरी के मौके के ऊपर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। देखो ये हार्ट कैसे फंक्शन करता है, किडनी कैसे फंक्शन करता है, इसके बारे में प्रोजेक्ट है। ये बच्ची की क्वालिटी दिखाती है कि ये बच्ची 100% डॉक्टर बनने वाली है। मगर हम ये शिकायत नहीं कर सकते कि हमारे पास में पैसा नहीं है। नहीं, अरे आपके लिए हम लोग हैं और सोसाइटी में हमारे जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके बच्चों को सपोर्ट करने में लगे हुए। तो आप सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाएं और हमारे से रब्ता करें तो भी हम आपके बच्चे को आगे लेकर जा सकते हैं। ये देखो ये बच्ची है तकरीबन लोअर फर्स्ट स्टैंडर्ड में या लोअर केजी की। इनके वालिदैन का बहुत बड़ा इसके अंदर किरदार है। माँ बाप जब आगे बढ़ते, मेरे ये इनकी दादी है और इनकी अम्मी है। ये बच्ची ने हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है उसके बारे में वो बच्ची ने पूरा बताया हुआ है। क्या आँख क्या काम करती है, नाक क्या काम करती है, हाथ क्या काम करते हैं। ये बच्चों को मोटिवेट करने वाले पेरेंट रहेंगे तो हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि बच्चे साइंस या फिर इंजीनियरिंग हो, फिर आर्किटेक्चर हो या फिर रोबोटिक्स हो, कहीं पे भी अपना किरदार बना सकते हैं। बस आपको अपने बच्चों के अंदर की क्वालिटीज़ को और खूबियों को देखने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। हम थोड़ा अंदर जाएंगे तो अंदर रोबोटिक्स के लिए भी यहाँ पर है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बैठे हुए, यहाँ पेरेंट्स बैठे हुए हैं और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है रोबोटिक्स का। अब देख सकते हैं ये क्लास के अंदर ये जो है विजुअल क्लासरूम है। यहाँ पर प्रोजेक्टर के ऊपर दिखाया जा रहा है। हमारे पास में हर चीज़ अवेलेबल है आपके बच्चों के लिए। आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर ये बच्चों ने बनाए हुए रोबोटिक्स के कार से, ये बच्चे जिन्होंने बनाए हुए ये 8, 9 और 10 स्टैंडर्ड के बनाने बच्चे हैं। यहाँ पर हमारे बीच में उनकी जो टीचर है वो आशिया मिस है, यहीं पे खड़े भी है। अभी ये बच्ची ने लास्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम पास की और वो पढ़ती भी और पढ़ाती भी, अभी हायर एजुकेशन के लिए पढ़ रही है। और आप इनकी तरफ जरा दिखाए, आशिया मिस की तरफ, ये पढ़ती भी है बच्ची और पढ़ाती भी है। तो ये हमारे सारे ये प्रोजेक्ट के अंदर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पूरा काम बनाने में हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स थे और यहाँ के टीचर्स थे, सबने मिलकर ऐसे जनरेशन को आगे बनाया हुआ है, बढ़ाया हुआ है जो इस काम को लेकर चल रहे थे। हमारे यहाँ पे खैर भाई, हमारे आरशद सर है, अकबर सर है, हमारे भगवान सर है, ये स्टूडेंट्स है, ये नीट के स्टूडेंट्स है, यूपीएससी के स्टूडेंट्स है। ये सब मिलकर काम करते हैं, ये सोसाइटी को बना रहे हैं और हमने भी सोसाइटी को ही बनाना है और इसीलिए काम करना है। तो बस आपने एक होना है और अपने बच्चों के लिए
अपने समाज के लिए, कौम के लिए, भारत के लिए, एक नव भारत के लिए हमने कोशिशें करनी है और एक अच्छा हिंदुस्तान बनाना है। बस अभी ये जो आपने देखे सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह, इसमें से आपने तय करना है किसको कितने मार्क्स देना है और कैसे आगे लेके जाना है। बस इतने ही मैं दो बातें कहूँगा। मैं मतीन मुजावर शिक्षण डेवलपमेंट रिसर्च एंड प्रमोशन मंच का प्रेसिडेंट, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपके बच्चे भी हमारे पास में आप बहुत जल्दी लाएंगे। हम उन बच्चों का भी हाथ पकड़कर आगे लेकर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको वीडियोस के नीचे हमारे कॉन्टैक्ट्स नंबर सारी चीज़ें आपको दिए जाएंगे। हमसे ज़रूर रब्ता कायम करें। आपके बच्चे का जो करियर है वो बनाने के लिए हमारी पूरी टीम बैठी हुई है। बस आपने एक हाथ आगे बढ़ाना है और हमने दोनों हाथ से आपके बच्चे को हमारे करीब करना है और हमने उनको पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। इंशाल्लाह हमारे पास नीट के भी क्लासेस होते हैं, रोबोटिक्स के क्लासेस होते हैं, यूपीएससी के क्लासेस होते हैं और लॉ के भी क्लासेस होते हैं। तो उसके लिए आप हमारे से रब्ता कायम कर सकते हैं। थैंक यू।